चुनावों के नतीजे आ चुके हैं। लोकसभा चुनाव में यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 29 सीटें लोकसभा की हैं, तो 29 की 29 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई हैं, जबकि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन राज्यों की बात करें तो वहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी के अलावा कांग्रेस को भी और सपा को भी वहाँ पर सीटें मिली हैं। तो क्या मध्य प्रदेश में जो 29 सीटें मिली हैं उसका श्रेय मध्य प्रदेश के वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को दिया जाए, इस पर आप क्या कहेंगे? इसी विषय को लेकर के हम आज चर्चा करना चाहेंगे। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र कानूनगो, आप देख रहे हैं स्टेट अपडेट और मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर शिशिर उपाध्याय मौजूद हैं। उनसे हम इस विषय पर बात करेंगे। डॉक्टर उपाध्याय, मैंने जो बात कही कि क्या मध्य प्रदेश की जो अखंड जीत हुई है उसका श्रेय डॉक्टर मोहन यादव जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनको दिया जाना चाहिए? सर बिल्कुल, देखिए, अगर हम जीत के लिए मानते हैं कि जीत के लिए ये जिम्मेदार हैं और हार के लिए ये जिम्मेदार हैं, तो मध्य प्रदेश में एक सीट पर जिस पर कैलाश विजयवर्गीय ने पूरी ताकत लगाई थी और वो डटे हुए थे, मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री जी वहाँ डटे हुए थे और उन्होंने छिंदवाड़ा सीट छुड़ा ली है। तो ये मान के कि क्लीन स्वीप किया है, कांग्रेस मुक्त किया है मध्य प्रदेश को लोकसभा में, तो ये कहीं ना कहीं उपलब्धि है। इसमें डॉक्टर मोहन यादव और कैलाश विजयवर्गीय दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उसमें बी.डी. शर्मा को भी नहीं भूलना चाहिए। बी.डी. शर्मा ने जिस तरीके से संगठन को गढ़ा है, संगठन को मजबूत किया है, नगर पालिका चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, लगातार सफलता की हैट्रिक बनाई है बी.डी. शर्मा के नेतृत्व में, जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं। तो कहीं ना कहीं इस मामले में ये माना जा सकता है कि एक तरफ आप देखिए कैसी विरोधी लहर, राजस्थान में कांग्रेस को भारी फायदा हुआ है। छत्तीसगढ़ में जो स्थिति थी एज इट इज लगभग बदली नहीं है, एक लोकसभा पहले थी, एक लोकसभा अभी भी है। परंतु मध्य प्रदेश में और इधर उसके बगल में एक महाराष्ट्र प्रांत है, उसका महाराष्ट्र प्रांत में भी स्थिति ये थी कि वहाँ भी कांग्रेस की लहर चली, वहाँ पर भाजपा और जो शिवसेना और एनसीपी की टूटी हुई टीमें थी वो बिखर चुकी हैं। उसके एक तरफ हमारा गुजरात आता है, गुजरात में भी कांग्रेस की एक सीट आई है, लेकिन मध्य प्रदेश इस सारे उससे अछूता रहा। एक तरफ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के चारों तरफ की जो राज्य थे उन हर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ है, लेकिन मध्य प्रदेश को नहीं हुआ है नुकसान। तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि जो ऊपर बैठे लोगों ने जो निर्णय किया था, डॉक्टर मोहन यादव का, बी.डी. शर्मा का और इसके मंत्रिमंडल का, सबने अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाई है। एक बात और मायने रखती है यहाँ पर, एक बार आपको याद होगा कि देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी जब आए थे और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, स्टेटमेंट स्पष्ट हमारे पास अभी नहीं है, हम अपने दर्शकों को नहीं दिखा पाएंगे, परंतु उन्होंने ये कहा था कि स्थानीय विधायक और मंत्री की जवाबदेही होगी उस विधानसभा क्षेत्र से जीतने की, उस सीट की। तो इस बयान का असर ये हुआ है कि विधायकों ने, मंत्रियों ने 100% अपना दिया है और एड़ी चोटी का जोर लगाकर दिया है। इतना बहुत आगे निकल गए थे कैलाश विजयवर्गीय जी, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय जी को लगा कि वो छिंदवाड़ा में मेहनत कर रहे हैं और कहीं इंदौर ना खिसक जाए, तो उन्होंने प्रत्याशी ही भारतीय जनता पार्टी में ले लिया, कांग्रेस का प्रत्याशी, जो बम जिनको कांग्रेस से भाजपा ज्वाइन करा लिया इन टाइम पर। ये बताता है कि कांग्रेस के को खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में किस शिद्दत के साथ जुटी रही। यह बहुत आदर्श संगठन है। सत्ता और संगठन का समन्वय मध्य प्रदेश में जो देखने में आया है वो बहुत अच्छा है। अब मोहन यादव की असली पारी की शुरुआत अब होती है। अब जो सीनियर दिग्गज मंत्री बैठे हुए हैं और डॉक्टर मोहन यादव कई मामलों में बहुत जूनियर हैं, लेकिन जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने थे तब उनके नेतृत्व में उनसे सीनियर, उस समय के उनसे सीनियर गौरीशंकर शेजवार, बाबूलाल गौर और कैलाश विजयवर्गीय, गोपाल भार्गव और अजय बिश्नोई, ये उनसे सब सीनियर थे।
लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरकार चलाई थी और 18 साल लगभग वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और ये सब उनके अंडर में मंत्री रहे। आप आश्चर्य करेंगे कि वो जो बाबूलाल गौर जो स्वयं मुख्यमंत्री थे वो शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मंत्री रहे। तो ये बताता है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सत्ता और संगठन के बीच में बहुत अच्छी ट्यूनिंग है और यही वजह है शायद कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की दाल नहीं गल पा रही है। अब जब मंत्रिमंडल की बात आएगी कहीं ना कहीं तो मुझे लगता है कि प्रहलाद पटेल हों, कैलाश विजयवर्गीय हों या दूसरे अन्य लोग हों जो सीनियर हैं वो मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में बेहतर सरकार देने की दिशा में कार्य करेंगे, क्योंकि इस तीनों सफलता के बाद कहीं ऐसा ना हो कि भाजपा आनंदित हो जाए, अहंकार में आ जाए और ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को संयम के साथ काम करना होगा और कार्यकर्ताओं का, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो संयम खोया है, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से एक स्ट्रांग अच्छे प्रशासक के रूप में योगी जी की भूमिका थी और उसके बाद वहाँ जो नुकसान हुआ है, जो राजस्थान में नुकसान हुआ है, जो गुजरात में नुकसान हुआ है, जो महाराष्ट्र में नुकसान हुआ है, छत्तीसगढ़ में नुकसान हुआ है, वो नुकसान मध्य प्रदेश में नहीं हो पाए। बिल्कुल। दूसरे राज्यों में जो आपने गिनाए हैं उसमें जो नुकसान हुआ है वो मध्य प्रदेश में ना हो, इसकी पूरी चिंता मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर के ऊपर तक जाना चाहिए। इस जीत में यदि देखें हम पुरानी विधानसभा लोकसभा की बात तो उस समय भी 28 सीटें थी जी, और वो भी उस समय के जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं उनका भी एक प्रकार का इसमें योगदान था। तो एक सीट छुड़ाने में इनको एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा, बाकी की सीटें तो इनकी थी। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो लहर एक चल रही थी, हालांकि वो उसको लहर नहीं कहना चाहिए, अंडर करंट कह सकते हैं, तो उसका असर मध्य प्रदेश में नहीं हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं क्या शिवराज सिंह चौहान को भी इसका श्रेय दिया जा सकता है कि इतनी सीटें वो लेकर के आने में उनकी जो लाडली बहना योजना है उसका श्रेय है क्या? देखिए, डॉक्टर मोहन यादव लगातार हर इस लोकसभा चुनाव के दौरान हर मंच से ये घोषणा करते रहे कि लाडली बहना नहीं बंद की जाएगी। जो राहत मिल रही है शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार में जो योजनाएं चल रही हैं वो एज इट इज चलती रहेंगी, नो डाउट उसका भी बहुत बड़ा योगदान है। अभी मोहन यादव जी ने ज्वाइन किया ही था, सरकार संभाली थी और लोकसभा चुनाव आ गए, तो लोकसभा चुनाव में बीडी शर्मा मोहन यादव की ट्यूनिंग बहुत अच्छी रही, लेकिन जनता को जो फ़ायदा मिला है वो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जो योजनाएं थी उसको आप डिनाई नहीं कर सकते, वो कहीं ना कहीं सफलता में बहुत बड़ी सहयोगी साबित हुई हैं। इसके अलावा एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में नज़र नहीं आ रही थी, विपक्ष था ही नहीं, कांग्रेस अपने में ही मकसूल थी। और कांग्रेस को अब आपको याद होगा कि कांग्रेस जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी उस समय लगभग ऐसी स्थिति थी, और वही वजह थी कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के हाईकमान को सोचना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश में संगठन कैसे बिखर गया। दिग्विजय कमलनाथ के बाद नई पीढ़ी को किसी को आगे आने ही नहीं दिया, किसी को इतना सशक्त नहीं बनने दिया, किसी को इतना ताकतवर नहीं बनने दिया कि वो मध्य प्रदेश लेवल पर अपनी साख बना सके। यही वजह है शायद कि पिछले 20 सालों में, और इसमें भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने लगातार कांग्रेस को कमज़ोर करने के लिए उनके दिग्गज नेताओं को तोड़ने का काम किया और उससे कांग्रेस को भारी नुकसान हुआ। लेकिन यदि कांग्रेस सबक लेती और सबक के साथ वह कोशिश करती कि युवा नेतृत्वों को उभारा जाए, सहमति वाले अच्छे जो जनाधार वाले लोग हैं उनको आगे किया जाए, लेकिन गुटी राजनीति के चलते मध्य प्रदेश में ये संभव नहीं हो पाया। मेरा ये मानना है कि अब राहुल गांधी को या खड़गे जी को मध्य प्रदेश में कांग्रेस का नेतृत्व करने वाला आदमी चाहिए, ना कि गुटों से बटी कांग्रेस का। यहाँ जो यज्ञ की अग्नि धीरे धीरे करके कांग्रेस की शांत हुई है, उसको फिर से प्रज्वलित करने के लिए कोई ऐसे नेतृत्व की अब आवश्यकता है जो युवा हो, समझदार हो और सबको साथ लेकर के चले। और मैं ये समझता हूँ कि वर्तमान में जो वयोवृद्ध नेता हो चुके हैं वो अब अपनी भूमिका को समेटेंगे और नए लोगों को आगे आने देंगे ताकि कांग्रेस भी अपनी पारी अच्छे से खेल सके। इसी के साथ मुझे और
डॉक्टर शिशिर उपाध्याय को आप अनुमति दें। ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर लिखें। और इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार।